हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन के लघुतरीय प्रश्न के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बिहार बोर्ड के क्लास 10 का प्रश्न उत्तर है। हमने इसके पिछले वीडियो में अति लघुतरीय प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, श्वसन सभी सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जैव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए, चाहे सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीवों को श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। श्वसन के द्वारा इसमें होता क्या है स्टूडेंट, कि श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए श्वसन जीवों के लिए अनिवार्य है। ये स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्वसन की परिभाषा लिखें। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक फेफड़े के माध्यम से रक्त की सहायता से उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, जहां कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशेष एंजाइमों की उपस्थिति में होता है और इसके फलस्वरूप एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसको जैव ऊर्जा कहते हैं, का उत्पादन होता है। इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वह फिर कोशिकाओं से
रक्त के माध्यम से होकर हमारे फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़ा जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा दर्शाएं। तो संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को निम्नांकित समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। क्या है सम 6CO2, तो C6H12 O6 ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कोशिकाओं में जब पहुंचता है और ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है यानी ऑक्सीकरण होता है। 6O2 क्या भाई उपस्थित क्या होता है, एंजाइम, और ये कन्वर्टेड किस चीज़ में होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये है श्वसन की प्रक्रिया का समीकरण। हमारा अगला सवाल है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सी श्वसन, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण करण से पायरुवेट का निर्माण होता है। फिर पायरुवेट इष्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा एथेनॉल एवं CO2 में बदल जाते हैं, चाहे परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है
यह लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में, मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाती है तो इसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगती है। हमारा अगला सवाल है, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि लैक्टिक एसिड बनता है। देखते हैं इसको। लगातार दौड़ने पर हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। विखंडन से ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से पायरुवेट तथा जंतु कोशिकाओं, चाहे जंतु पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द होता है, यानी क्रैम्प की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दर्द होता है। हमारा अगला सवाल है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो किण्वन एक अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन है। या अवायवीय श्वसन है, जिसमें ग्लूकोज का ईस्ट एक जीव है, फंगस है, ईस्ट के द्वारा पायरुवेट इथेनॉल एवं
CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह कहाँ होता है? यह जीव द्रव्य में होता है। यह अभिक्रिया जीव द्रव्य में होता है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। हमने प्रश्न संख्या 6 तक के उत्तर आपके समक्ष रखे हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो मनुष्य में सोलह मिलीमीटर व्यास वाली 11 सेंटीमीटर लंबी पतली दीवार से बनी संरचना को श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। यह उपास्थि के बने अपूर्ण वलय की पूरी लंबाई में सजा होता है। ये वलय यानी रिंग, ये वलय श्वास नली यानी ट्रैकिया में, ये वलय ट्रैकिया में हवा बाहर निकलते समय पिचकने से रोकता है। किसको? ट्रैकिया को। ट्रैकिया को पिचकने नहीं देता है। ट्रैकिया में हवा जब बाहर निकलेगी तो निकलते समय इसे को पिचकने से रोकता है। यह इसका आंतरिक भाग
पक्षामिका, पक्षमाभिका, एपिथीलियम, ऊतक का बना होता है। प्रश्न संख्या 8, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? तो मछलियों में गिल्स यानी गलफड़ा, मछलियों में गिल्स को हिंदी में गलफड़ा कहते हैं। दो समूहों में सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे अवस्थित होता है, चाहे स्थित होता है, पीछे स्थित होता है। प्रत्येक गिल एक चपटी थैली में अवस्थित होता है, जिसे गील कोष्ठ कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, मानव शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती हैं? तो मानव शरीर में नासिका छिद्र, नाक, नासिका छिद्र, लैरिंग्स, या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, स्वर यंत्र, ट्रैकिया एवं ट्रैकिया, फेफड़ा एवं डायफ्राम, डायाफ्राम, फ्राम जैसी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। स्वच्छोवास क्या है? हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, श्वास लेने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं और छोड़ने की प्रक्रिया का, लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं, छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं।
इन दोनों के मिले जुले रूप को यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। देखते हैं श्वासोच्छ्वास क्या है। प्रश्न संख्या 10, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वातावरण से वायु को नाक से फेफड़े तक और फेफड़े से ऑक्सीजन, जो वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचना, फिर वहां ऑक्सीजन का कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में खपत हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, फिर वह रक्त के माध्यम से CO2 गैस जो है फेफड़े तक पहुंचता है और बची हुई वायु के साथ हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन प्रक्रिया के लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बारी बारी से जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।